हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। यह क्लास पशु परिचर और कांस्टेबल, सीईटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान सबसे अल्पवयस्क राजा कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। तो इसमें सबसे सही आंसर बताइए, सबसे अल्पवयस्क राजा कौन था 1857 की क्रांति के टाइम में? स्वरूप सिंह, तख्त सिंह, सरदार सिंह या जसवंत सिंह? तो इसका सही आंसर होगा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह सबसे अल्पवयस्क, सबसे छोटा राजा था। उसके अलावा ये कहाँ का राजा था? तो आपको ध्यान रखिए, भरतपुर का, भरतपुर का राजा था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जसवंत सिंह कहाँ के राजा थे, तो भरतपुर के शासक थे ये। उसके अलावा भरतपुर के संपूर्ण ऐसी रियासत है जो कि संपूर्ण 1857 की क्रांति के दौरान, संपूर्ण क्रांति के दौरान यह क्रांतिकारियों के कब्जे में रही थी। कौन सी रियासत? भरतपुर रियासत। उसके अलावा भरतपुर रियासत में नेतृत्व किसने किया था क्रांति का? ये क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि भरतपुर रियासत का नेतृत्वकर्ता कौन था क्रांति के दौरान? नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आप बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा मेव और जाट जाति। मेव और जाट जाति के जो लोग थे उन्होंने भरतपुर में नेतृत्व किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा आप मेरे साथ साथ में क्वेश्चन करते रहिएगा। 10 में से कितने क्वेश्चन सही तो कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइए कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गोरों में कालों का युद्ध किसे कहते हैं? आहुआ के युद्ध को, चेलावास का युद्ध को, बिथोड़ा के युद्ध को या कुआड़ा के युद्ध को? तो इसका सही आंसर होगा चेलावास के युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। अब देखते हैं किसके मध्य में हुआ था ये युद्ध। यह युद्ध हुआ था 18 सितंबर, ये डेट याद कर लें, 18 सितंबर 1857 के मध्य ये युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। यह युद्ध चंपावत वर्सेस, सामने इसमें कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। इनके मध्य ये गोरों व कालों का युद्ध हुआ था, जिसका अन्य नाम क्या है? चेलावास का युद्ध है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये गोरों व कालों का युद्ध किसे कहते हैं? 1857 की क्रांति के दौरान चेलावास का जो युद्ध था उसे गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। लड़ा किसने था? चंपावत। और सामने कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस के साथ में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट पीए, जोधपुर का पीए कौन था? मेक मौसन। इनने मिलकर के, पैट्रिक लॉरेंस, मेक मौसन ने, दोनों ने मिलकर के चंपावत से युद्ध लड़ा था। इसे ही गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है, जिसे चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में मेक मौसन का सर काट दिया गया था और आहुआ के किले पर टंगा दिया गया था। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग लीजिए, क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। एक तो ये ध्यान रखना है, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है और अहिंसात्मक किसान आंदोलन भी है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? 1900 से 1941, 1897 से 1941, 1920 से 1930, 1925 से 1947। तो इसका सही होगा 1897 ईस्वी से लेकर के 1941 ईस्वी तक, लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया जगह कहाँ पे पड़ती है? भीलवाड़ा में। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, भीलवाड़ा में पड़ती है ये जगह। और ये 3 चरणों में हुआ था ये आंदोलन। वो 3 चरण कभी और डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन ये भीलवाड़ा में जगह पड़ती है। 1897 से 1941 के मध्य में ये आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? स्टार लगा लीजिए। पशु परिचर से संबंधित ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेज है, 100% चांस है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे आपको। तो सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? अजमेर में, नागौर में, जयपुर में, जोधपुर में? इसका सही होगा नागौर में। सबसे ज़्यादा पशु मेले आपको ध्यान में होगा कि कहाँ पे लगते हैं? नागौर में लगते हैं। अब जैसे कौन कौन से पशु मेले लगते हैं नागौर में, देखिएगा। जैसे नागौर में लगता है एक तो बलदेव पशु मेला नागौर में हो गया।
उसके अलावा रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, वीर तेजा जी पशु मेला, वीर तेजा जी पशु मेला। इस प्रकार सबसे ज्यादा पशु मेले कहाँ लगते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, नागौर जिले में लगते हैं। स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इसका सही आंसर बताइए। गोमती सागर पशु मेला होगा इसका आंसर, सॉरी, गोमती सागर पशु मेला होगा, या निम्बाज पशु मेला होगा, या मल्लीनाथ पशु मेला होगा, या गोगा मेडी पशु मेला। तो इसका सही आंसर होगा गोगा मेडी पशु मेला। सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है, गोगा मेडी पशु मेला है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, गोगा मेडी पशु मेला लगता कहाँ है, तो ये आपको ध्यान से, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में गोगा मेडी पशु मेला लगता है। कब से कब तक बढ़ता है ये, तो आपको ध्यान से श्रावण पूर्णिमा से, श्रावण पूर्णिमा से लेकर के ये है भाद्र पूर्णिमा, भाद्र पूर्णिमा, इतने समय तक, लगभग 1 माह तक चलने वाला पशु मेला होता है ये। और इसके अलावा सबसे इसमें यहाँ पे कौन किस चीज का पशु को, किस पशु के लिए, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान से गाय के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध मेला है, गाय के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध मेला है गोगा मेडी पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। यह भी पशु परिचय में साइंस के क्वेश्चन भी, साइंस के पोर्शन भी आएगा और मैथ का पोर्शन भी आएगा। तो अपन जीके के क्वेश्चन देख चुके हैं, अब अपन साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त किया जाता है, पत्ती से, फूल से, तने से, या मूल से। जूट तो आप सभी जानते होंगे, जूट की रस्सियां वगैरह बनी जाती है। तो पौधे के कौन से भाग से जूट प्राप्त किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, तने वाले भाग से जूट प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा में जनन होता है, पत्थर चट्टा में जनन किससे होता है, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, पुष्प द्वारा, या जड़ों द्वारा। तो इसका सही होगा पत्ती के द्वारा। ब्रायोफिल्म, जिसको पत्थर चट्टे को क्या बोलते हैं, ब्रायोफिल्म की पत्ती भी बोलते हैं इसको। इसमें पत्तियों के द्वारा ही जनन होता है। इस प्रकार से इसमें पत्तियां पाई जा रही है, जो ये पत्तियां पाई जा रही है, इन पत्तियों में ही कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर जो कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है, इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण हो सकता है, नए पौधे का जनन हो सकता है। इसी वजह से यह पत्तियों के द्वारा इनमें जनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होती है, बेरी बेरी बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है, या फिर किसके कमी से होती है, ये बताइए। आयोडीन की, आयरन की, विटामिन बी की, या कैल्शियम की। तो इसका सही होगा विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। आप याद कर सकते हैं, देखो बी, विटामिन बी और बेरी बेरी, बी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब B1, B2, B3 ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अंदर पाए जाते हैं, वो भी अपन कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो आपको ध्यान चाहिए विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, डायरिया, लीवर सिरोसिस, या मायोपिया। तो इसका सही होगा एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे तत्व, लोहा किसको प्रदर्शित करते हैं, लोहे को Fe से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान होने चाहिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, साइंस में भी और जीके में भी। तो लोहे को किससे प्रदर्शित करते हैं, Fe से। कितने नंबर आता है आवर्त सारणी में, ये 26 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है मनुष्यों में, तो आपको ध्यान चाहिए एनीमिया, जिसको रक्त अल्पता बोलते हैं, रक्ताल्पता बोलते हैं, रक्ताल्पता बोलते हैं, रक्त अल्पता, रक्ताल्पता, ये भी आपको ध्यान चाहिए। और खून की कमी जिसको बोला जाता है, वही एनीमिया रोग कहलाता है, जो भी लोहे की वजह से, लोहे तत्व की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, लाइपेज और एमिलेस। इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन से हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जो कि छोटी आंत के अंदर स्रावित होता है। किसके अंदर स्रावित होता है, छोटी आंत के अंदर पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम ही पाया जाता है। ट्रिप्सिन के साथ में काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचक के रूप में कार्य करने का कार्य करते हैं।
10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।